सुप्रभातम। जय श्री महाकालेश्वर। अहम पंडित डॉक्टर देवकरण शर्मा आपका एक विशिष्ट ज्योतिष का प्रकरण है, उसमें अभिनंदन करता हूँ। प्रकरण का नाम है ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त है। हमारे घर में सब जगह चर्चाएं रहती है। वृद्धजन माता पिता कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उसके बड़े लाभ हैं। उसके लाभ के बारे में हमारे अष्टांग हृदय सूत्र में कहा गया है, ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। कहते हैं स्वस्थ है जन है आयुषः रक्षार्थम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। कोई व्यक्ति स्वस्थ है और वो अच्छी आयु की कामना करता है तो निश्चित रूप से उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो स्वस्थ रहना चाहता है प्रातःकाल वह जल्दी उठे तो उसका स्वास्थ्य निश्चित ही अच्छा रहेगा। अब एक प्रश्न है, उन जिज्ञासा का समाधान के लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। जिज्ञासा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त कब प्रारंभ होता है, कितने बजे तक रहता है? उस दृष्टि से मैं ये छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। स्वागत है आपका। इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। सूर्योदयात चतस्रिभ्यः घटिकाभ्यः पूर्वं ब्रह्म मुहूर्तस्य आरंभः भवति। यहाँ लिखा है सूर्योदय से 4 घटी से पहले ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ होता है। और फिर लिखा है स मुहूर्त है घटिका द्वयात्मक है भवति। और वो जो मुहूर्त होता है वो 2 घड़ी तक का रहता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये घटी क्या होती है। इसको समझने के लिए एक लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, अत्यंत सरल है। और आप किसी भी दिन का आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद ब्रह्म मुहूर्त निकाल पाएंगे कि उसका ब्रह्म मुहूर्त का काल कितना है, कब से प्रारंभ हो रहा है, कहाँ तक है। यथा जैसे मान लीजिए आज का सूर्योदय 6 बजे है, 6 बजे सूर्योदय हुआ। अब ये पता कैसे चलेगा? पंचांग में या फिर अन्य जो स्थान है वहाँ पर लगाया हुआ रहता है। अन्य अन्य क्षेत्रों में कुछ भेद रहता है सूर्योदय का, लेकिन हमने एक आदर्श मानकर ले लिया कि आज जहाँ पर हम हैं वहाँ का सूर्योदय है 6 बजे। तो कैसे निकालेंगे? वहाँ लिखा है, अभी हमने घटी समझा, तो एक घटिका, एक जो घड़ी होती है उसमें 24 मिनट होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जब गणना करते हैं वहाँ घटी का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ पर हम मिनट, सेकंड और घंटे में चलते हैं। देखिए, एक घटी बराबर 24 निमेषाः। 24 निमेष मतलब मिनट, 24 मिनट। अब दूसरे बार में आते हैं, हम डबल करें तो घटिका द्वयम, ऊपर लिखा था ना घटिका द्वयम, तो घटिका द्वयम का मतलब कितना होता है? एक घटी में 24 मिनट हैं तो 2 घड़ी में कितने होंगे? 24 गुणा 2 यानी 48 मिनट, 48 मिनट निमेषाः। और जो 2 घड़ी होती है उसका एक मुहूर्त बनता है। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि मुहूर्त कितने का होता है, तो यहाँ पर एक मुहूर्त का काल होता है 48 निमेष। मुहूर्त द्वयम, यदि इस मुहूर्त को दुगना कर दें तो क्या करना पड़ेगा? ये घटी 2 थी, यहाँ पर इन 2 घड़ियों का डबल क्या हो जाएगा? घटिका चतुष्टयम। घटिका चतुष्टयम का मतलब हो गया 24 गुणा 4, कितने आ गए? 96 निमेषाः, 96 मिनट्स। अब हमारे पास में 2 समय आ गए हैं, एक तो 24 मिनट, एक 96 मिनट, और यहाँ पर ये 48 लिखा हुआ है। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। ठीक है। अब हमें 2 चीज यहाँ पर चाहिए थी। लिखा हुआ है चतस्रिभ्य घटिकाभ्य पूर्व, 4 घटियों के पूर्व में चालू होता है। कब से चालू होता है? सूर्योदय से 4 घटी पूर्व का हमारा समय क्या आ गया है? 96 मिनट। और दूसरा क्या था? स मुहूर्त घटिका द्वयात्मक होती, 2 घटी तक ही होता है। अर्थात सूर्योदय से 96 मिनट पहले जब आएंगे तो वहां पर होगा वह प्रारंभ काल ब्रह्म मुहूर्त का। और कितने मिनट तक चलेगा, कब तक चलेगा? तो जब प्रारंभ हो रहा है उस प्रारंभ से लेकर के 48 मिनट तक चलेगा।
समझ में हो गया, क्लियर हो गया। अब बहुत ही सरल है। अब इसको हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमारा समय था 6 बजे, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अब हमने इसको 6 को हमने 5:60 भी लिख सकते हैं, और इसको दूसरे तरीके से एक और भी लिखा जा सकता है कि इनमें से हमने 1 घंटे और ले लिया तो 4 घंटे 120 मिनट्स भी लिख सकते हैं। यही 6 बजे को हमने लिखा 4:120, 2 घंटे का इधर मिनट बना के लिख दिया। अब हमारे पास में घटिका चतुष्टयम है, इसको हमने घटाया। 4:120 में से 96 मिनट्स को घटाया तो हमारे पास में आ गया 4:24। 4:24। तो ये हमारा ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ है। ब्रह्म मुहूर्त का यह प्रारंभ काल होगा। इतना सरल है। अब इसके बाद में आते हैं कि कब तक चलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ स मुहूर्त है घटिका द्वयात्मक है भवती, 2 घड़ी तक का होता है। 2 घड़ी का हमने यहाँ लिखा था, 2 घड़ी एक मुहूर्त यानी एक मुहूर्त। घटिका द्वयम माने होता है 48 मिनट्स। तो हम इस समय में 48 मिनट जोड़ देंगे। 4:24 में हमने 48 मिनट जोड़े तो आ गया 4:72। अब चूंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं तो हम इधर में 60 से ऊपर है 72, तो 12 मिनट ऊपर हो गई, तो हम 1 घंटा इधर बना सकते हैं। तो इसको लिखा भी जा सकता है 4:72 को 5:12 यावत। तो यदि सूर्योदय 6 बजे हुआ है तो निश्चित रूप से हमारा ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:24 से लेकर के और 5:12 तक हमारा ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इतना सरल हमारा यह है। आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं। सूर्योदयात् चतस्रिभ्यः घटिकाभ्यः पूर्वं ब्रह्म मुहूर्तस्य आरंभः भवति। स मुहूर्त है घटिका द्वयात्मकः भवति। ठीक है, यहाँ ध्यान देना आप लोग। चतस्रिभ्यः घटिकाभ्यः और घटिका द्वयात्मकः है। ठीक है, सूर्योदय ध्यान देना है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं। एक मैंने कुछ चार्ट्स बनाए हैं आपके लिए, आपको सुविधा रहेगी। जैसे जनवरी से लेकर के दिसंबर जो मास है उसमें समय अलग अलग रहता है। यह मैंने जोधपुर पंचांग जो है उससे लिया है। वहाँ पर देखें, जनवरी में 7:29 पे सूर्योदय, सूर्योदय का समय बता रहा हूँ। 7 फिर फरवरी 7:27, मार्च 7:05, अप्रैल 6:32, मई 6:05, जून 5:49, जुलाई 5:52, अगस्त 6:07, सितंबर 6:21, अक्टूबर 6:34, नवंबर 6:50, दिसंबर 7:12। अब यदि इस समय को लेकर के हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ काल क्या होगा। मैंने इसको निकाल के दे रखा है आपकी सहूलियत के लिए, समझ के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यदि ये होगा तो हमारा अंतिम समय या प्रारंभ का समय क्या रहेगा वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, 5:53, 5:51, 5:29, 4:56, 4:29, 4:13 है, 4:16 है, 4:31, 4:45, 4:58, 5:14 और 5:36। इस प्रकार से हमारे पास में समय आ गया। अब यहाँ पर हाईएस्ट जो समय है, अत्यधिक जो समय है, जो इनमें से सबसे अधिक मान है वो है 5:53 और कम जो मान है वो है 4:13। इसका मतलब हम मोटे रूप से देख सकते हैं, प्रतिदिन ये निकालना संभव है नहीं, तो 4:13 से लेकर के 5:53 तक हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ क्षेत्र भेद आएगा। सब इसलिए मुख्य रूप से देखें तो 4 बजे से 4:15 या 4 से लेकर के हम उठते हैं, 4 से 4:15 जो भी उठेंगे तो निश्चित रूप से वह हमारा ब्रह्म मुहूर्त होगा। और निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए लाभदायी रहा होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो नमः। नई वीडियो के साथ में हम जल्दी ही मिलेंगे। नमस्ते।